विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा। ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। हम सभी तीर्थंकर शासन जयवंतो, जयवंतो हो तीर्थंकर की देशना श्रमण संस्कृति हम सब के लिए वह पावन पीयूष देशना कल्याणकारी हो और हम निरंतर ही उनके बताए हुए पथ पर चलें। जीवन को एक अच्छा बनाने के लिए हमें तीर्थंकर की देशना को आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में अनादि से अविद्या के संस्कार पड़े हुए हैं और अविद्या के संस्कार इतने मजबूत हो गए हैं, कुछ संस्कारों को तोड़ने के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े हथौड़ों की ज़रूरत है, बड़ा बड़ा प्रहार चाहिए, तब कहीं वो मजबूत चट्टानें टूट पाएंगी। लेकिन वो चट्टान दृश्यमान नहीं है, मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अज्ञानता की जो चट्टान है दिखाई नहीं देती, महसूस होते हैं, आभास होता है, अनुभव होता है, दिखाई नहीं, अदृश्य है। दृश्य है उसको तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, उस चट्टान को हम तोड़ भी सकते हैं। लेकिन जो दृश्यमान ना हो उसको तोड़ना बहुत कठिन है। तोड़ने की बात तो बहुत दूर की है, उसको जानना बहुत कठिन है और हम जान भी नहीं पा रहे हैं। हमने भी समझा ही नहीं कि आत्मा के अंदर ऐसे संस्कार भी पड़े हुए हैं। अज्ञान सबसे बड़ा दुख है जीवन के लिए, ज्ञान सबसे बड़ा सुख है। ज्ञान सामान्य आन जगत में सुख का कारण। पढ़ते हैं आप, क्यों कहा गया है, कौन सा ज्ञान, किस ज्ञान की चर्चा यहाँ पर सुख का कारण है? वह ज्ञान जो स्वरूप का बोध है, स्वरूप बोधक ज्ञान है, जो स्वभाव की ओर ले जाता है, राग से हटा करके विराग की ओर ले जाता है। वह रूप से हटा करके स्वरूप की ओर ले जाता है, विभाव से हटा करके स्वभाव की ओर ले जाता है, बाह्य जगत से दूर करके अंतः जगत में प्रवेश कराता है। अर्थात समस्त चेतन अचेतन मिश्र द्रव्यों से हटा करके सौ चेतन की ओर ले जाने वाला ज्ञान जो है, वही ज्ञान सुख का कारण है। बाकी सब जो है वो दुख का कारण है और उस ज्ञान की ही चर्चा यहाँ पर है। उसी का प्रकाश चाहिए, नाड़म पयाशो, ज्ञान का प्रकाश हो। अर्थात ज्ञान उसी को कहा गया है जीर्ण रागा विरज्जीर्ण, जो राग से वैराग की ओर ले जाता है। और वह ज्ञान
ज्ञान नहीं है, देखा जाए तो वही तो अज्ञान है, वही अज्ञान है। जहाँ पर स्वरूप बोध से रहे जो भी है वह अज्ञान है। और इस अज्ञान के कारण ही हम सबसे ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। इसके कारण हम सबको अपना मान लेते हैं। इसके कारण ही पर पदार्थों में हम जुड़ जाते हैं, आसक्ति पैदा कर लेते हैं, राग पैदा कर लेते हैं, ममत्व परिणाम हमारे जीवन में आ जाता है। हम अनेक संबंधों को स्थापित कर लेते हैं, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते हैं। ये सब कुछ जो भी है इसका एक ही कारण है कि हमने समझा ही नहीं है, अपना स्वरूप बोध नहीं हुआ। और स्वरूप बोध जो अज्ञान है, स्वरूप बोध का अभाव रूप में जो अज्ञान है वो दुख का कारण है। मैंने अभी जाना ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा गुणधर्म क्या है, कौन सा द्रव्य हो, मेरे अंदर सामर्थ्य क्या है, मैं किस शक्ति से संपन्न हूँ। अभी तक ऐसा हमने कभी अनुभव नहीं किया है। अभी मुझे इस प्रकार का कोई बोध नहीं हुआ है। और उसके उपरांत भी हम चलते रहे और चल रहे हैं, और फिर भी हम गुमान कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं। और इस अभिमान गुमान करते करते अपने जीवन को बेकार कर रहे हैं। जीवन की कोई कीमत नहीं है, मूल्यता नहीं है। बाकी सब का मूल्य पहचाना हमने, पदार्थों का मूल्य पहचाना है। हमें ये मालूम है अगर ये पंखा चल रहा है, कोई नहीं है, तो हम पंखा तत्काल बंद कर देंगे, ये व्यर्थ में चल रहा है। हम जानते हैं कि अब व्यय नहीं करना चाहिए। कहीं लाइट जल रही है तो हम वहाँ भी उसको भी बंद कर देंगे, ये व्यर्थ में नहीं। अग्नि जल रही है, नल खुला हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं इन सब की कीमत तो हमने पहचानी है, इसका बिल देना पड़ेगा। हम बहुत कुछ करते हैं पदार्थों का, हम अब तो जीएसटी सब में करते हैं, ये टैक्स वगैरह हम सब जानते हैं कि हाँ इसमें लगता है। मुझे सब कुछ मालूम है, ये सारी चीज़ हम व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। एक भी चीज़ का व्यर्थ अव्यय नहीं करते हैं, हमें मालूम है इसकी कीमत। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सब पदार्थों की कीमत मुझे मालूम है, सबको हम व्यर्थ नहीं जाने देते हैं, अव्यय नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जीवन में इतना बोध हमारे जीवन में नहीं हुआ कि जिंदगी अनमोल है, जीवन भी अनमोल है। जिंदगी का मूल नहीं पहचाना है कि जिंदगी तो व्यर्थ में जा रही है, अव्यय हो रही है, बेकार में जा रही है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है। क्यों? उसका कोई मोल नहीं है। एक पल भी हमारी ज़िंदगी अगर बेकार जा रही है, अगर आपको ज़िंदगी के पल कीमत में मिलते हैं, मूल्य में मिलते हैं, तो आप पहचान करते हैं कि एक एक पल की कीमत लगती है आपसे। जैसे बिजली का बिल आता है ना, अगर वैसा बिल इसका भी आता तो साथ समझ में आता कि ज़िंदगी का सही उपयोग मुझे क्या करना है। दुरुपयोग नहीं करते आप, बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करते। माना कि आपको मिलता कि नहीं, एक दिन ज़िंदगी का उसका बिल कितना आएगा, 2000 5000 अगर उसका रख दिया जाता और बिल देना पड़ता तो आप कितना संभल करके चलते। बोले एक दिन का इतना बिल आएगा, एक महीने का कितना आएगा, एक वर्ष का कितना आएगा, तो बहुत संभल के चलते आप। हाँ, आप सदुपयोग करते, लेकिन अभी हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। फ्री में ज़िंदगी मिली है, अभी मालूम चल रही है ज़िंदगी फ्री में मिली है, लेकिन जब कोरोना काल था तब समझ में आ रही थी ज़िंदगी क्या है। जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन को कैसे जुटाया जा रहा था, उस समय नजर आया ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है।
जैसे उस समय ऑक्सीजन की कीमत नजर आ रही थी, वही तो जिंदगी की कीमत है। जिंदगी को समझिए, पल पल निकल रहा है, एक एक पल गुजर रहा है। किन पलों में कितना हमने किया है, कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है, अब बुरा किया है तो उसका भी हिसाब, और अच्छा किया है तो उसका भी हिसाब करो। और ये अच्छा है कि अब हम बुरा ना करें, बुरा ना करें। स्वरूप बोधक ज्ञान होना चाहिए मुझे, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, पहचानो, भूल मत जाना। शुरुआत तो यहीं से हुई थी अपनी, याद है मैं कौन हूँ। इसको जब तक नहीं पहचानोगे शांतिलाल जी, इसकी पहचान जब तक नहीं आएगी तब तक वो बोध नहीं आएगा, वो आत्मज्ञान पैदा नहीं होगा, जो आत्मज्ञान वेद विज्ञान का कारण बनता है। जो आत्मज्ञान वेद विज्ञान का कारण बनता है, जनक बनता है, जिस दिन ऐसा आत्मज्ञान हो जाता है, अपनी पहचान हो जाती है, उस दिन घर में एक दिन भी रहने के लिए पसंद नहीं करता है, तत्काल छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आत्मज्ञान होना चाहिए, अभी आत्मज्ञान नहीं जगा, इसलिए आपको विकल्प पैदा हो रहे हैं, इसलिए विकल्प पैदा है। कितना भी कहो, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं हो सकता है। आत्मज्ञान ही तो वैराग्य है, आत्मज्ञान ही वैराग्य है। हमने पहचान लिया अपने आप को और देख लिया संसार को, बस यही तो आत्मज्ञान है। अब मुझे संसार में नहीं रुलना है, संसार में एक पल भी नहीं रुलना है, एक पल भी रहने के लिए पसंद नहीं करता है। अब वो झटपटाता है तोते की तरह, वो तोता तो पराधीन है क्योंकि तुमने पिंजरे में बंद करके रखा है, लेकिन तुम स्वाधीन हो। ऐसा कोई पिंजरा नहीं है तुम्हें बंद करके तुम निकल ना सको। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा पिंजरा है हमारे जीवन में, वो मोह का है, राग का है, अज्ञानता का है। वो तो हमें दिख रहा है, आराम से खोल लेते हैं, लेकिन ये तो दिखता भी नहीं है, ये तो दिखता भी नहीं है। इसको कैसे खोलना है मुझे? पहचानो मैं कौन हूँ। स्वरूप बोध का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस पर्याय में आकर के भी स्वरूप बोध का ज्ञान नहीं हुआ तो कौन सा पल आएगा, कौन सा समय, कौन सी पर्याय आएगी तुम्हारे जीवन में जिसको तुम पहचानोगे मैं कौन हूँ? क्या नरक पर्याय में पहचान होगी? त्रिंच में होगी? कहाँ होगी? इतनी सुंदर पर्याय मिलने के पास शांतिलाल जी मैं कौन हूँ? शांतिलाल कौन हूँ, क्या? हमने ये तो शांतिलाल जन्म के बाद का नाम है, पहचान बना ली अपनी। इसके पहले नाम था क्या? नहीं था। नाम नहीं, रूप नहीं, फिर भी हमने पहचान दे दी इसको। ओम शांति। हमने पहचान दे दी, जन्म के बाद नाम से हमें राग हो गया, रूप से हमें राग हो गया, शरीर से हमें राग हो गया, संबंधी आए उनसे हमें राग हो गया,
हम इस प्रकार धीरे धीरे आने के बाद राख से जुड़ते चले जाते हैं और अंत में हम राख हो जाते हैं। राख से जुड़ते चले जाते हैं, जन्म लेते हैं और अंत में राख हो जाते हैं। मिलता क्या है? हम जिंदगी की कीमत कितनी करते हैं? कितनी कीमत करते हैं शांतिलाल जी? मुट्ठी भर राख, मुट्ठी भर राख जिंदगी की कीमत हमने की है। कौन लोग करते हैं जिंदगी की कीमत मुट्ठी भर राख? जिन्हें पहचान नहीं हुई है मैं कौन हूँ, जिन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ है मैं कौन हूँ, वही मुट्ठी भर राख कीमत करते हैं। अथवा जिन्हें पहचान हो गई है, जिंदगी की सही रूप में पहचान हो गई है, वो जीवन को राख नहीं बनाते हैं, राख को पलट देते हैं। जिंदगी को राख नहीं बनाते, राख को पलट देते हैं, खरा हो जाता है। जीवन खर नहीं खरा हो जाता है। खरा चोखा बना लेते हैं जीवन के लिए। गोल्डन चांस है, अब तो खरा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करो। खरा की ओर चल देता है, उसका जीवन हरा भरा रहता है, और जो खरे की ओर नहीं जीता है वो अंत में राख बनता है।